नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि इदोंसी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि इदोंसी एडब्ल्यूपीएन नेटवर्क चैनल पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली लाया हूं। एक हमारे दर्शक ने हमें ईमेल किया कि सर आप एमडीआर टीवी पर एक वीडियो बना के लाइएगा, और स्पेशली इसकी अभी तक देखा जाए तो केसेस इंडिया में कम हैं, पर धीरे धीरे इसके बढ़ बहुत रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कवर करूंगा क्या है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी और उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, और ये सारा मैं कवर करने वाला हूं हिंदी में। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी नए साथी मेरे चैनल पर पहली बार पधारे हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें कि ज्यादातर वीडियोस में लाता रहता हूं AWPL के चमत्कारी प्रोडक्ट्स पे, साथ लाइफस्टाइल डिसीजेस पर, कौन से टाइप की डिसीजेस फैल रही है और उनसे कैसे बचना है। साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि आज का उभरता हुआ बिजनेस मॉडल है, ये क्या है और इसमें कैसे सक्सेस पाएंगे, और कौन कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं और कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया जाता है। इसमें मैं काफी वीडियोस बना चुका हूं जिन्हें आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आज का टॉपिक तो आप देख ही रहे होंगे। आज स्पेशली मैं बात करने वाला हूं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के ऊपर। और आप जानते होंगे टीबी इंडिया में बहुत ही मास स्केल में फैली थी। इस पर काफी हद तक कंट्रोल पाया गया इंडियन गवर्नमेंट की इनिशिएटिव की वजह से, पर अभी भी प्रॉपर अवेयरनेस ना होने की वजह से काफी केसेस हैं जो अनरिपोर्टेड जा रहे हैं, और काफी लोगों की मौतें भी रिपोर्टेड हो रही है इसकी वजह से। तो जागरूक रहना जरूरी है दोस्तों। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ यहां से सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल बॉडी है, जो कि हमेशा डिफरेंट काइंड की, जब भी कोई डिसीज फैलती है, कोई बीमारी फैलती है, उसके बारे में दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं WHO द्वारा। और WHO उन सारी बीमारियों में जितने लोग ग्रसित हुए हैं, मतलब उससे इन्फेक्टेड हुए हैं, साथ साथ जितने लोगों की मौत हो चुकी है, वो सारा डेटा WHO के पास में होता है। और WHO ही वहां से प्रेस्क्राइब करती है कि पार्टिकुलर मेडिसिन लोगों को दी जाए, जिससे कि इस बीमारी पे कंट्रोल किया जा सकता है। और सारी जो मेडिकल सर्विसेज हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सारे WHO के दिशा निर्देश को पालन करते हैं। तो दोस्तों, अब WHO का एक डेटा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो कि पार्टिकुलरली टीबी प्रॉब्लम पे है, जिसे हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस। तो आज तक की डेट में 2022 की जो रिपोर्ट छपी थी, 2023 की भी रिपोर्ट आएगी। 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में 1.3 मिलियन, आप जानते होंगे 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो मतलब आप यहीं से लगा लीजिएगा 13 लाख लोग जो हैं जिनकी मौतें हुई हैं टीबी से, ठीक है। जिनमें कि 1,67,000 जो पर्सन थे वो HIV से भी ग्रसित थे इनमें से। तो टोटल मिला के 13 लाख मौतें हुई हैं 2022 के अंदर में, और बढ़ भी रही है, मतलब बढ़ भी रही हैं और बढ़ती हुई जा रही है। इस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड वाइड अगर टीबी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मौतें कोविड में हुई, ठीक है, अगर मैं कहूं कि मौतें जो हो रही हैं टीबी से, वो सब सेकंड लीडिंग इन्फेक्शियस डिसीज है। मतलब ये इन्फेक्शन है एक तरह का टीबी। तो टीबी के जरिए जो मर रहे हैं लोग, वो कोविड से ज्यादा मरे हैं, कोविड में कम मरे हैं, कोविड से ज्यादा रेट में टीबी में मर रहे हैं। टीबी हाईली इन्फेक्शियस डिसीज है, जो कि सेकंड नंबर पे आती है कोविड के बाद में। कोविड जिस स्पीड से फैलता है उससे थोड़ा सा कम रेट में टीबी फैलती है, बट फिर भी टीबी के केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्टेड हो रहे हैं, ठीक है। और वहां पर HIV एड्स, हालांकि इस पे काफी नोटिफिकेशन आते रहते हैं देश में और लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं, फिर भी टीबी के काफी केसेज है रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं। लोग खुलकर सामने आना नहीं चाहते, इसकी वजह से मौतें होती हैं। 2022 का एक एस्टिमेट कहता है 10.6 मिलियन जो पर्सन हैं वो ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्टेड हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। मतलब अगर इसकी बात कर ले तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। 10.6 और 10 और जोड़ दो तो करोड़ों में संख्या पहुंच रही है। इतने लोग टीबी से ग्रसित हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। ये WHO का डेटा है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। जिनमें कि 5.8 मिलियन मैन हैं और 3.5 मिलियन वुमेन हैं, और उनके साथ साथ बच्चों को भी फैल गई है, जिनमें बच्चों की संख्या जो दिखाई जा रही है वो 13 लाख के करीब दिखाई जा रही है। आप यहां से देख सकते हैं 1.3 मिलियन चिल्ड्रन भी हैं जो टीबी से अफेक्टेड हो गए हैं।
तो आप देख लीजिए 58 लाख मैन और 35 लाख वुमेन, और उनके साथ में देख लीजिए आप 13 लाख जो है वो आपके चिल्ड्रन भी अफेक्टेड हैं टीबी से। ये डेटा WHO ने 2022 में पब्लिश किया था। अब बात करते हैं स्पेशली जिस टॉपिक में आज बात करने वाला हूं, वो है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। ये टीबी का एडवांस वर्जन है जहां पर टीबी की दवाइयां काम करना बंद हो जाती हैं। सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। हालांकि इसके केसेस कम हैं, अभी केवल 5 में से 2 लोगों के बीच में ये ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जो है कुछ संकेत पाए जा रहे हैं। प्रॉपरली ये डिटेक्टेड नहीं हो पा रही, कुछ संकेत पाए जा रहे हैं इंडिया में। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत कम केसेस है, पर आने वाले टाइम में ये बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, व्हाट इज द ट्यूबरक्लोसिस, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है टीबी पे। टीबी के एडवांस वर्जन पे बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए टीबी है क्या। जैसा कि मैंने बता दिया, टीबी एक छुआछूत की बीमारी है जो इन्फेक्शन से फैलती है। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है वो एक बीमारी है, वो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, वो बैक्टीरिया हवा के जरिए, मुंह के जरिए, सांस के जरिए जाके लंग में फंस जाता है। जैसे कहते हैं लंग के अंदर, फेफड़े जैसे हिंदी में बोले, फेफड़ों में फंस जाता है और फिर फेफड़ों में जाके इन्फेक्शन फैलाता है, जिसकी वजह से आदमी के अंदर सांस लेने की दिक्कत होती है। साथ साथ जब वो फास्ट वे में चलता है तब भी उसकी सांस उखड़ जाती है, बात बात पे खांसी आती है। तो ये सारे कुछ प्राइमरी लक्षण होते हैं टीबी के। और टीबी जो है, जैसा मैं बताया, फेफड़ों को ही प्रभावित करती है और किसी अदर एरिया को प्रभावित नहीं करती। पर अगर फेफड़े प्रभावित होंगे उसकी वजह से क्या होगा, अगर आपका ब्रेन, किडनी और स्पाइन, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है टीबी। मोस्टली केसेस में टीबी को ट्रीट किया जा सकता है, उसको सही किया जा सकता है, टीबी को कंप्लीटली खत्म भी किया जा सकता है, पर उसके लिए एक प्रॉपर मेडिसिन रूटीन आपको फॉलो करना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट फ्री में दवाइयां देती है टीबी की बीमारी को निकालने के लिए, पर लोग क्या है ना, टीबी की जो दवाई है जो मिलती है उसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करते हैं। इसकी वजह से जो पूरा कोर्स जो लेना होता है उसको आधे में छोड़ देते हैं और बाद में अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो दोस्तों, ये टीबी कंप्लीटली क्यूरेबल है, उसको सही किया जा सकता है, उसको ट्रीट किया जा सकता है, तो डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब आते हैं एडवांस वर्जन पे, जो एमडीआर टीबी, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। अब अगर रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो ये ऐसे टीबी का ये फॉर्म है जिसमें कि टीबी में जो मेडिसिन होती है, यूज होती है नॉर्मली, वो टीबी की मेडिसिन इसमें इफेक्टेड नहीं होती। मतलब आदमी ने ट्रीटमेंट कराया और आधे पे छोड़ दिया, या फिर कभी कभी खाई दवाई, कभी नहीं खाई। इससे क्या हुआ, वायरस जो शरीर के अंदर में है, जो फेफड़े में, वो रेसिस्टेंट, मतलब उसको आदत पड़ गई इन दवाइयों की। ठीक है, अब उसे कितनी भी दवाइयां खा लीजिए उस पर कोई असर नहीं होगा। अब आपको सेकेंड लाइन मेडिसिन यूज करनी पड़ती है इस केस में जाके, जो कि बहुत कॉस्टली है। हालांकि टीबी की मेडिसिन भी बहुत कॉस्टली है, पर भारतीय गवर्नमेंट ने अपना इनिशिएटिव लिया है तो फ्री में दवाइयां मिल जाती हैं सरकारी हॉस्पिटल से। अब ड्रग रेसिस्टेंट टीबी कब होती है, जब बैक्टीरिया रेसिस्टेंट कर लेता है ड्रग्स के, मतलब आपने प्रॉपर तरीके से दवाई नहीं ली, उसकी वजह से वो बैक्टीरिया है इम्यून हो गया सिस्टम के साथ में। अब जो टीबी के लिए नॉर्मल दवाइयां जो हम देते हैं उनका कोई असर नहीं हो रहा है इस पे। ठीक है, अब टीबी के बैक्टीरिया इससे मर नहीं रहे। ठीक है, तो ड्रग रेसिस्टेंट टीबी जो है वो फैलती भी इसी तरीके से जैसे नॉर्मल टीबी फैलती है। किसी ने खांस दिया, छींक दिया, तो डायरेक्टली जो पर्सन जो नियरेस्ट होगा उसको ये बीमारी बन सकती है। और इस पे ध्यान रखिएगा, अगर किसी को टीबी है तो अगर उससे मुलाकात कर रहे हो तो मास्क लगा के मिलिएगा, क्योंकि सांस वो अगर छोड़ेगा या खांसेगा तो टीबी के जो बैक्टीरिया हैं वो आपके मुंह के जरिए आपके लंग्स में भी फंस सकते हैं और आपको भी टीबी से इफेक्टेड कर सकते हैं। अब देखिए कंट्रीज की बात कर लें जिनमें एमडीआर जैसे कहते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के काफी पेशेंट मतलब अभी नोटिफाइड हुए हैं WHO के रिकॉर्ड के हिसाब से। तो उसमें सारे मोस्टली देखा जाए तो एशियन कंट्रीज हैं। रशिया को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, इंडिया है, वेस्टर्न यूरोप में चले जाइए, यूएस भी इसमें इंक्लूडेड है, यूके है, जर्मनी है, सेंट्रल यूरोप है, लिथुआनिया है और लैटविया है और एस्टोनिया है। तो ये टोटल मिला के आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर करीब करीब आपका मिला के 12 कंट्रीज हैं जिनके अंदर ऐसे केसेस रिपोर्टेड हो चुके हैं और धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं। और इसका अभी तक एंटीडोट कुछ बना नहीं है। हालांकि जो नॉर्मल टीबी की मेडिसिन है उन्हीं का एडवांस वर्जन की दवाइयां कुछ प्रॉपर कॉम्बिनेशन लगा के इनको ट्रीट किया जा रहा है। अब चलते हैं इसमें किस वजह से होती है एमडीआर टीबी। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग के अंदर में। टीबी तो है, अब वो टीबी जब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी में कन्वर्ट कैसे हो जाती है, उसके क्या रीजन है। तो रीजन हमारे अपनी आदतों से है। हालांकि ये नहीं बने ये केस, पर बन सकते हैं अगर आप अपनी आदतें नहीं सुधारेंगे। तो ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है वो होती है
जब आप टीबी की कोई दवा करा रहे थे उसको सही तरह से आपने नहीं कराया, प्रॉपर कोर्स नहीं किया, जो कोर्स आपको दिया गया उसको कोर्स नहीं किया, उसके कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। आदमियों ने जो कंप्लीट कोर्स था उसको नहीं कराया, पहला केस हो गया। दूसरा, जो आपको दवाइयां प्रेस्क्राइब कर रहे थे उनने गलत दवाइयां आपको प्रेस्क्राइब कर दी। ये ज्यादातर होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल से अपनी टीबी की दवाई करा रहे हो तो वहां क्या होता है, वो कुछ और दवाइयों का कॉम्बिनेशन दे देते हैं, तो वो रॉन्ग ट्रीटमेंट चल जाता है और बाद में कहते हैं कि आप सिम्टम दिखाई नहीं रहे, हालांकि सिम्टम शरीर में रह जाते हैं। या फिर आपने जो दवाइयां जिस प्रोपोर्शन में प्रेस्क्राइब की थी कि ये 2 टैबलेट खानी है तो 2 टैबलेट ही खानी। क्या होता है जब टीबी की दवाइयां खाते हैं हम, तो कभी कभी शरीर में कहते हैं कभी कभी ज्यादा नींद आना, चक्कर आना, ऐसे कुछ इफेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि नहीं आज नहीं खाते कल खा लेंगे। तो जो ये आलस है उसकी वजह से क्या होता है, जिस क्वांटिटी में अटैक होना चाहिए, जिस फूड से बैक्टीरिया के ऊपर अटैक होना चाहिए वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से ना बैक्टीरिया फिर रिएक्ट करना बंद कर देता है, जो भी आप ड्रग कहेंगे। और ड्रग जो आप ले रहे हैं वो पुअर क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का ड्रग आपने यूज नहीं किया। तो ये काफी फैक्टर्स हैं जो नॉर्मली, जिसकी वजह से जो नॉर्मल टीबी है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में कन्वर्ट हो जाती है। अब मैंने क्लियरली आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा टीबी होता कैसे। टीबी हवा से होता है, सीधी किसी ने छींका, जो टीबी अफेक्टेड पर्सन है उसने छींका और सीधे ये जो बैक्टीरिया है वो आके आपके फेफड़े में फंस जाएंगे और फेफड़े में यहाँ कोशिकाओं में फंस जाएंगे, फिर धीरे धीरे इस पूरे एरिया को इन्फेक्ट करेंगे, इस एरिया को भी करेंगे, इसको भी करेंगे। इस तरह से टीबी फैलती है और जब ये पूरी तरह से लंग खराब हो जाते हैं तब आदमी मल्टी ऑर्गन फेलर से इसमें मरता है। ठीक है, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में जैसा कि बोल दिया गया है कि जो नॉर्मल टीबी में जो हम दवाई देते हैं वो है आइसोनाइजाइड और रिफाम्यसिन है। ये दवाई यूजुअली ये 2 कॉम्बिनेशन मिलता है नॉर्मल टीबी को सही करने के लिए। पर जब इसको प्रॉपर तरीके से लोग नहीं ले पाते हैं तो उस केस में क्या होता है, इन दोनों दवाइयों का असर इन बैक्टीरियाज के ऊपर नहीं होता और ये केस कहलाता है आपका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। अब जब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो जाती है तो उस केस में फिर इसका सेकंड लाइन जो ड्रग्स हैं वो यूज किए जाते हैं, ना कि ये वाले। अब देखिए फैलती कैसे है, अब फैलने का मैं बता देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार ऐसे टीबी नहीं फैलती, तो आप क्लियरली इस चीज को समझिए ये फैलती कैसे है। अब सोचिए, या तो बंदा यहां पर है, ठीक है, वो ऑलरेडी उसको कोई टीबी है और उसने प्रॉपर उसकी दवाई नहीं करवाई और साथ साथ में अगर वो HIV पॉजिटिव के थोड़े भी लक्षण है उसके अंदर में, ठीक है, अब वो कहीं से भी हो सकते हैं, HIV जरूरी नहीं है उस एक पार्टिकुलर रीजन की वजह से हो। कभी कभी क्या होता है HIV इफेक्टेड पर्सन हो, वो कभी दाढ़ी बनवा रहा हो, उसी दाढ़ी के ब्लेड से आपकी भी दाढ़ी पे कहीं कुछ कर दिया और उसका खून आपके खून से टच भी कर गया, उससे HIV इफेक्टेड हो जाता है। तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है जो बाल दाढ़ी बनवाते हैं। ठीक है, साथ साथ में टीबी से इफेक्टेड जो पर्सन है वो छींक दे, ठीक है, या बचूदार तरीके से हवा फैला दे, मतलब कैसे भी करके, तो अगर सामने वाला पर्सन है तो हवा के जरिए भी ये बैक्टीरिया आपके शरीर में फंस सकते हैं और बीमारी बना देंगे। तो ये सिंपल फैलने के रीजन हो गए कैसे टीबी फैलती है। अब चलिए इंडिया का पर्सपेक्टिव देते हैं, इंडिया में MDR टीबी के क्या मतलब डेटा है, हमको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है या नहीं। तो चलिए MDR डेटा देखते हैं अपने इंडिया का। इंडिया का सीनरियो देखें तो अभी जो पॉजिटिव केसेस हैं MDR के बहुत कम है, 3% मान लो, और 12 से 7% जो प्रीवियसली जो टीबी जो सही हो गए उनमें से 3% जो है लोग MDR टीबी डेवलप कर लेते हैं, तो बहुत कम रेट है। जबकि देखा जाए तो जो नॉर्मल टीबी थी, एक टाइम था कि इंडिया को सबसे बड़ा, मतलब इसे कहते हैं बर्डन कहा जाता था टीबी का। इंडिया में सबसे ज्यादा टीबी मास रेट में फैली थी। एक टाइम था जो टाइम था 1956, उसके बाद जब टीबी के बारे में जागरूकता फैलाई गई और जब इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, टीबी पे काफी कंट्रोल कर लिया गया। इंडिया जो 17वां कंट्री है, 22 ऐसे कंट्री हैं जो को कहा जाता है टीबी का बर्डन कंट्रीज इंडिया वर्ल्ड में, उनमें से इंडिया 17वीं कंट्री है। जो अकाउंट टोटल ग्लोबल बर्डन टीबी की बात कर ले उसमें इंडिया अपने आप में कंट्रीब्यूट कर रहा है 20% केसेस तो इंडिया से ही है, ठीक है। और हर साल करीब करीब 23 लाख जो लोग हैं उनके अंदर टीबी डेवलप हो रही है इंडिया के अंदर। तो हल्के में ना लीजिएगा, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से 23 लाख लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं हर साल टीबी की वजह से। किसी में कम सिम्टम्स होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, ठीक है।
इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए। जो एनुअल रिस्क है जो इन्फेक्शन होने का है वो केवल 1.5%, तो इन्फेक्शन रेट थोड़ा सा कम है, बट टीबी डेवलप हो रहा है इंडिया के अंदर में। पर एमडीआर के लिए अभी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बन सकती है टाइम के साथ में, थोड़ा जागरूकता होने की जरूरत है। अब देखिए चैलेंजेस क्या है एमडीआर टीबी के अंदर में। देखिए एमडीआर टीबी को जब ट्रीट करते हैं तो दवाइयां बहुत महंगी होती है, क्योंकि नॉर्मल दवाइयां जो हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिल रही हैं वो जो 2 के नॉर्मल टीबी के लिए होती है। अब अगर आप इसको ड्रग करना चाहते हैं तो उसके लिए एंटी टीबी ड्रग जो नॉर्मल है वो उस पर इफेक्ट नहीं करेंगे, तो आपको सेकंड लाइन ड्रग्स के लिए जाना पड़ेगा जो बहुत महंगे हैं। साथ साथ इसके लिए एडवांस कीमोथेरेपी यूज होती है जो कि बहुत ज्यादा महंगी है। नॉर्मल मिडिल क्लास से लेकर हायर मिडिल क्लास तक के लोग इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते किसी भी केस में, तो इसका क्यूरिंग बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इस केस में तो अगर ये बन जाता है तो मोस्टली केस में इंडिया में तो सिचुएशन ये हो जाएगी कि बंदा सलट जाएगा अगर एमडीआर टीबी उसको बन गई तो, कि उसको वो पूरी तरह से क्योर कर ही नहीं पाएगा, कि उसके पास में इतना पैसा होगा नहीं, चाहे वो कितना भी लोन निकाल ले, कुछ भी कर ले, सरकारी मदद ले ले, फिर भी ठीक नहीं हो सकता। तो ये काफी तगड़ा चैलेंज है अगर एमडीआर टीबी बनती है। अब अगर इसकी मेडिसिन की बात कर लें तो अभी जो मेडिसिन WHO इसका प्रेस्क्राइब कर रहा है इसमें देखिए कॉम्बिनेशन आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लीवोफ्लॉक्सासिन है और मॉक्सीफ्लोक्सासिन है और बेडाक्विन और लाइनेजॉइड, ये 3 ड्रग्स हैं, ठीक है। आइदर ये तीनों दे दिया जाते हैं किसी के साथ में, इकट्ठे इसको दे दो, ठीक है। साथ साथ में जो नॉर्मल जो चल रही है उसको तो निकाल दीजिए, ये तीनों का कॉम्बिनेशन चलेगा। या फिर या बी में जो ये दवाई दी है इनमें से कोई एक और ऐड कर दो, अगर टीबी कंट्रोल नहीं हो रही है तो इनमें से बी में से कोई एक उठाकर इसमें ऐड कर दिया जाता है। लास्ट जो कैटेगरी है वो है ये वाली जो 6 दवाई यहाँ पे दी गई है, ये वाली मोस्टली अप टू हियर, और साथ में ये वाली जो दवाई है यहाँ तक जो दी गई है सी कैटेगरी की। अगर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इनमें से कोई भी 4 मेडिसिन या 5 मेडिसिन उठा के और ए और बी के कॉम्बिनेशन में हम दे सकते हैं, या इनके साथ लगा दो या इनके साथ लगा के लोगों को दे सकते हैं। अब कंडीशन को देखकर इसमें से कॉम्बिनेशन बनाया जाता है दवाइयों का। तो ये तो एलोपैथी की दवा से हो गया, एलोपैथी से। अब साथ साथ में इसमें आयुर्वेदा का भी कॉम्बिनेशन अगर आप लगा देते हैं तो काफी हद तक आपको टीबी से राहत मिल सकती है। एलोपैथी भी चलाइए, साथ साथ में क्या होता है जब हम टीबी की मेडिसिन खाते हैं तो शरीर में वीकनेस भी बनती है, उस वीकनेस को भी सही किया जाए। साथ साथ में जो बैक्टीरिया हैं उन पे और हायर अटैक किया जाए। बैक्टीरिया थोड़ा सा जब हम एलोपैथी यूज करते हैं तो डाउन हो जाती है उसकी स्ट्रेंथ, और उसी दौरान आयुर्वेदा भी उस पर इफेक्ट करे तो बैक्टीरिया जल्दी से जल्दी मारे जा सकते हैं। तो ये एलोपैथी मेडिसिन होगी। अगर हम AWPL के मेडिसिन बता दें जो हम रिकमेंड करते हैं एलोपैथी के साथ में, वो है इम्यूनोडॉक, जो कि बहुत मजबूत सिरप है। ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा। इम्यून मतलब कि आपकी पाचन क्रिया और आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन अगर ये मजबूत बना रहा तो बैक्टीरिया हमेशा डाउन रहेगा। बैक्टीरिया क्या करता है आपकी इन चीजों पे इफेक्ट करता है, आपके पेट को खराब करेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को रोकेगा, ब्लड सर्कुलेशन रोकने की कोशिश करेगा, इससे आप वीकनेस महसूस करेंगे। तो जो इम्यूनोडॉक है, इम्यूनोडॉक के अंदर होता है एलोवेरा, त्रिफला मिला होता है इसमें, एप्पल का जूस है जो बहुत मजबूत है पार्टिकुलरली ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, कुकुम है इसके अंदर में, गिलोय है, अश्वगंधा मिली है हाई क्वालिटी की इसके अंदर में, मुलेठी है, तुलसी मिली हुई है और साथ साथ में जिंजर है। तो काफी मजबूत कॉम्बिनेशन है इम्यूनोडॉक में। और इम्यूनोडॉक अगर साथ में चलाते हैं तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन में कोई इशू आएगा नहीं। अगर हो सकता है किसी को बीपी हाई और लो भी होता रहता हो तो उसके साथ में एक कॉम्बिनेशन थंडर ब्लास्ट का भी लगा सकते हैं। थंडर ब्लास्ट क्या करता है, बीपी को कंट्रोल करता है और ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है शरीर में तो उसको कंट्रोल करता है। तो ये 2 कॉम्बिनेशन साथ में हम हमेशा प्रेस्क्राइब करते हैं, इम्यूनोडॉक के साथ में थंडर ब्लास्ट। और साथ में एक मेडिसिन आती है जिसे हम कहते हैं ड्रॉप ले लो या कैप्सूल ले लो। क्रिसीड्रॉप ड्रॉप हमने यहाँ मेंशन किया है क्योंकि तीनों लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं, लिक्विड फॉर्म ज्यादा लोग पसंद करते हैं। नहीं तो आप क्रिसीड्रॉप जो है, क्रिसीड्रॉप करके एक कैप्सूल भी आता है उसको लगा सकते हैं। 2 सिरप और एक कैप्सूल कॉम्बिनेशन आप लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि एलोपैथी से आपने अटैक किया बैक्टीरिया पे, बैक्टीरिया कमजोर है, उस कंडीशन में आप इम्यूनोडॉक और थंडरब्लास्ट प्लस इसका कॉम्बिनेशन भी चला देते हैं तो आप उसको जल्दी जो टाइम ड्यूरेशन होगा बैक्टीरिया को खत्म करने का उसको कम किया सकता है। तो ये फुल्ली हर्बल है, 100% आयुर्वेदिक है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथी आपको साइड इफेक्ट दे सकता है, अगर आप कॉम्बिनेशन में ज्यादा दवाइयां ले रहे हैं तो आपको वीकनेस होगी, चक्कर आएंगे, वॉमिटिंग इश्यू होंगे। पर अगर आयुर्वेदा भी साथ में अगर ऐड कर लेते हैं उस केस में उस सिचुएशन से बचा जा सकता है, साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन हम रेफर करते हैं स्पेशली टीबी वाले को। अगर ये इम्यूनोडॉक
थंडरब्लास्ट और क्रिसिडॉक कैप्सूल या ड्रॉप, ये कॉम्बिनेशन चलाते हैं तो बहुत ही फायदा रहेगा। और ये दवाइयाँ कम से कम 3 से लेके 6 महीने तक आप चलाते हैं तो प्योरली कंप्लीटली टीबी को आप कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट क्लियर होंगे एमडीआर टीबी के लिए। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट मन में आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ज़्यादातर वीडियो में लाता रहता हूँ लाइफस्टाइल डिसीजेज पे, उसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे और साथ साथ में क्या क्या मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में अपने और अपनी फैमिली को हेल्थ को मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये प्रोडक्ट्स मंगाना चाहते हैं तो मेरा ये नंबर दिया गया है यहाँ पे 9791119292, यहाँ पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके ये प्रोडक्ट आप बुक कर सकते हैं और आपके लिए होम डिलीवरी मेरी तरफ से फ्री रहती है। और ये सारे प्रोडक्ट AWPL के मैं MRP प्राइस से कम रेट में बेचता हूँ, जो कि कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे आपको ये प्रोडक्ट मेरी तरफ से मिल जाएंगे और 3 से 4 दिनों में आपके घर पर यह सामान आपके दिए गए एड्रेस पर पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों को जागरूक करें, जो अपने दोस्त अपनी फैमिली को जागरूक करें टीबी को लेकर। टीबी के मेडिसिन को प्रॉपर कराया जाए दोस्तों, ये मेरा कहना है, मेरा सजेशन है। जब भी अगर टीबी डिटेक्ट होती है तो उसको पूरे 6 महीने का कोर्स आपको कंप्लीटली करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि टीबी बहुत खतरनाक बीमारी है। स्लो पॉइजन से कहते हैं, ऑल ऑफ सडन आदमी खत्म हो जाता है, इसमें पता ही नहीं चलता, तब तक पता ही नहीं चलता, अंदर से इतनी वीकनेस हो जाती है, ऑल ऑफ सडन मल्टी ऑर्गन फेलर होते हैं और आदमी खल्लास। तो दोस्तों बच के रहें और दोस्तों को भी जागरूक करें, अपनी फैमिली को जागरूक करें, अपने रिश्तेदारों को जागरूक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।